Good morning students, this is class 9th and today we will study chapter number 2 is matter around us pure. Your previous chapter is matter in our surrounding. In that chapter we will studied matter. दोबारा से recall करते हैं what is matter. Anything that occupies space and have a mass is known as a matter. कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो वो मैटर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डस्टर, इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, इट हैव अ मास, दैट्स वाई इट इज़ अ मैटर. अनदर एग्जाम्पल, इट्स अ स्पून, it occupies space, it have a mass, so that's why it is also a matter. Even air is also a matter, it occupies space and have a mass, so that's why it is a matter. Matter is of two types, pure and impure. What is pure? Pure क्या होता है? Pure matter क्या होता है? Pure की commonly definition और scientific definition totally different. Commonly pure substance वो होता है जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. आपने देखा होगा घी के पैकेट्स, मिल्क के पैकेट्स, उन पे लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क. इज इट प्योर? इज इट रियली प्योर? नो, इट इज़ नॉट प्योर. प्योर क्यों नहीं है? कि प्योर की डेफिनेशन कॉमनली और साइंटिफिकली डिफरेंट होती है. हम साइंटिफिकली समझते हैं कि प्योर की डेफिनेशन क्या होती है, बट उससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वर्ड्स इज नोन एज अ सब्सटेंस. जो सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर वंस में ब्रेक न हो पाए, that one is a substance. Pure substance, anything, any substance made up of only one type of particle is known as pure substances. जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हों उन्हें कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल सल्फर, फॉर एग्जांपल टिन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आगे आगे हम स्टडी करेंगे. अब बात आती है एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनने वाली चीज़ प्योर सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनने वाली चीज़ इम्प्योर सब्सटेंस. एंड व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस अ न्यू टर्म विल अराइज, दैट टर्म इज मिक्सचर. मिक्सचर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज homogeneous mixtures and number 2 is heterogeneous mixture. हम दोनों मिक्सचर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे बाय डूइंग एन एक्टिविटी. एक्टिविटी समझकर, एक्टिविटी करके हम इन मिक्सचर्स को सिंप्लीफाई करेंगे और इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. दिस एक्टिविटी इज़ टू मच सिंपल. ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं. मैंने इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करे हैं. नाउ लेट्स डू इट. 2 glasses of water, some soil, some salt. Now let's do it. When we add some salt in this one is A mixture, 2 spoons, 2 spoons, and in this we add some soil. देखिएगा soil. Mixed it thoroughly. Mixed it. I think soil थोड़ी कम है. We add more soil. No problem. Mixed it. Mixed it thoroughly. ये देखिएगा मिक्सचर,
इसका कलर चेंज हो गया है, बट इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अमेजिंग एक्सपेरिमेंट, आप अपने घर पर भी इसे कर सकते हैं। This one is A mixture and this one is B mixture. Now let's see the observations in both the mixtures A and B. In mixture A, the composition is uniform. The composition is uniform. In the mixture B, the composition is non-uniform. It means non-uniform means देखिएगा soil. सॉइल के पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्सड नहीं हुए हैं, ये देखिएगा। बट इन दिस देर इज नो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। इट मीन्स दिस मिक्सचर इज कंप्लीटली मिक्सड, यूनिफॉर्मली मिक्सड, एंड दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर and it's a uniform mixture. First observation. Number 2 observation, we cannot separate the components of this mixture by physical process, while we can separate the mixture of soil, the components of soil by filtration. इसके पार्टिकल्स को, इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन। द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। सॉल्ट के मिक्सचर्स को, सॉल्ट के कंपोनेंट्स को अपनी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, बट इसके पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं ईजिली। सॉइल के कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से ईजिली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन। द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज, अभी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम क्लियर हो जाएगी। इन दिस द फेज इज सिंगल, देयर इज नो लेयर, इसमें कोई भी लेयर ऑब्जर्व्ड नहीं हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम इन दिस मिक्सचर द लेयर विल ऑल्सो बी सील्ड। अभी हम देख भी सकते हैं, अगर यहाँ की पार्टिकल्स देखा जाए तो देखिए वाटर है, बट इन द बॉटम देयर इज सॉइल। इट मीन्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विल बी सेटल्ड डाउन एट द बॉटम एंड द लेयर विल बी क्रिएटेड। लेयर इसमें भी नज़र आएगी, वाटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे एंड द सॉइल पार्टिकल्स बॉटम में सेटल्ड डाउन हो जाएंगे। तो दीज आर द 4 ऑब्जर्वेशंस जो हमने आज इसमें स्टडी करा है, इसमें ऑब्जर्व किया है। नाउ फास्टली राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मिक्सचर्स A and the B. A is homogeneous mixture and the B is heterogeneous mixture. A is homogeneous and B is heterogeneous. जल्दी से आप दोनों की प्रॉपर्टीज़ को राइट डाउन कर लीजिएगा।